उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ओएनजीसी चौराहा 6 दोस्तों के रक्त से धुल गया। जिस बेहद मजबूत और लग्जरी गाड़ी में वे 6 दोस्त सवार थे, उसके परखच्चे उड़ गए। उसके बाद कई मीटर तक लोगों ने वो मंजर देखा जिसे देखकर वे सिहर उठे। इस गाड़ी में सवार सभी 6 दोस्त, जिनमें 3 लड़के और 3 लड़कियां शामिल थीं, उनके शत विक्षत अंश सड़क पर दूर तक टुकड़े टुकड़े होकर बिखरे पड़े थे। इनमें से 2 के सर तो जुदा हो गए थे। हादसे के बाद कुछ राहगीर वहां मदद करने के इरादे से रुके भी, लेकिन वे चाह करके भी किसी की सहायता नहीं कर पाए। उनके मुंह से सिर्फ कसक और अफसोस के अल्फाज ही निकल पाए। वे तो बस यही कहे जा रहे थे कि ऐसा मंजर और ऐसी भीषण दुर्घटना उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी। इस हादसे और इसमें मारे गए सभी 6 दोस्तों को लेकर कुछ हैरान करने वाली बातें सामने आ रही हैं। दरअसल इस हादसे से पहले की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें सभी दोस्त एक घर में हाथों में प्याले थामे हुए थिरकते दिख रहे हैं। उस वीडियो में वे वही कपड़े भी पहने हुए हैं जो हादसे के वक्त उन्होंने पहने हुए थे। ऐसे में इस वीडियो को हादसे से कुछ समय पहले की रिकॉर्ड की गई वीडियो बताया जा रहा है। जिस घर में इनकी पार्टी चल रही थी, वो घर सिद्धेश का था। हादसे के बाद एकमात्र वही बचा था। चर्चाओं के मुताबिक सिद्धेश का परिवार जयपुर में एक शादी अटेंड करने गया हुआ था। ऐसे में वो घर में अकेला था, जिसने अपने कुछ दोस्तों को उस शाम घर पर इनवाइट किया था। सभी वहां पर जमकर मस्ती कर रहे थे। इसके बाद अचानक वे उस गाड़ी में सवार होकर कहीं के लिए रवाना हुए। वे कहां जा रहे थे, उस समय उनकी गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज क्यों थी, इस बारे में अभी ठीक पता नहीं चल पाया है। हालांकि जिस कार में वे सभी सवार थे, वो कार सिद्धेश का नहीं बल्कि अतुल का था, जो अपनी नई गाड़ी से उसके घर पर पहुंचा था। ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि शायद बातों बातों में ही उनकी नई गाड़ी से शहर घूमने का प्लान बन गया होगा और वे सभी इसी इरादे से निकले भी होंगे और शायद जोश में गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी होगी, जिससे गाड़ी बेकाबू होकर कंटेनर से टकरा गई। हालांकि इसे लेकर कुछ और बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उन्होंने जब हादसे के बाद कार को देखा तो ब्रेक पैडल के नीचे एक पानी की बोतल फंसी हुई थी। ऐसा माना जा रहा है कि ब्रेक न लग पाने के कारण ही चालक गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया होगा और यह हादसा हो गया। दूसरा कारण यह भी माना जा रहा है कि रफ्तार इतनी तेज रही होगी कि चालक इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा पाया कि कार कंटेनर के आगे से निकल पाएगी या नहीं। यही कारण हुआ कि कंटेनर का आधे से ज्यादा हिस्सा सड़क पर आ गया, लेकिन बाकी पीछे ही था। इसी से कार बहुत तेज रफ्तार में उससे टकरा गई। पुलिस ने कंटेनर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। वहीं सभी 6 दोस्तों के घर पर मातम पसरा पड़ा है। राज्य के मुख्यमंत्री भी इस दर्दनाक हादसे पर अपनी संवेदना व्यक्त कर चुके हैं, जबकि पुलिस लोगों से सावधानी से वाहन चलाने की अपील कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।